अब सवाल यह है कि बेटे ने इतनी पाशविक हरकत, जानवरों जैसी हरकत, बल्कि मैं जानवरों को भी क्यों बदनाम करूं, जानवर भी ऐसा नहीं करते शायद, जो अपने माँ बाप की ही हत्या कर दे, ऐसा शायद इंसान ही कर सकता है। तो इसने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। ये भूपिंदर सिंह जो हैं वो रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर थे और इनको आई एम सॉरी, इनकी जो जीवन शैली थी वो काफ़ी अच्छी थी। इनको ठीक ठाक पेंशन की एक रकम मिला करती थी जिससे इनकी ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। और इसके अलावा इन्होंने एक स्कूल भी खोल रखा था जो पहले ये अपने घर में ही चलाया करते थे, करतार कॉन्वेंट स्कूल के नाम से। और बाद में इस स्कूल को उन्होंने लुधियाना में ही एक जगह है मुंडिया, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया और स्कूल लगातार ग्रो कर रहा था, बड़ा हो रहा था। और साथ ही ये प्रॉपर्टी का भी काम करते थे, प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का। और प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के इस काम में भूपिंदर सिंह ने अपने बेटे को भी अपने साथ में रखा हुआ था, हरमीत सिंह उर्फ मनी को। लेकिन हरमीत सिंह उर्फ मनी जो है अपने पिता के संपत्ति पर और उनके बिजनेस पर पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता था और इसीलिए हरमीत सिंह ने कत्ल की यह साजिश रची थी। उसने, जब पुलिस ने हरमीत सिंह को पकड़ा और उससे पूछताछ की और कहा कि उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, क्यों अपने माता पिता की हत्या की, तो उसने एक बड़ी अजीब बात भी बताई जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हरमीत सिंह ने यह कहा कि मेरे पिता मुझे हर महीने 10,000 रुपये का स्टाइपेंड कह लें या पगार कह लें वो दिया करते थे और मेरी पत्नी को 8,500 रुपये दिया करते थे। तो कुल मिलाकर 18,500 रुपये मुझे अपने पिता से मिलते थे, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता था और मैं अपने पिता के साथ काम करता था। मुझे बहुत सारी दूसरी ज़रूरतें होती थी लेकिन मेरे पिता हर ज़रूरत के बदले हमें ना ही कहते थे। तो इस वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और मैं चाहता था कि मैं उनके बिज़नेस, उनकी प्रॉपर्टी, पूरा मकान, ये सारी चीज़ें हथिया लूँ और ये बुज़ुर्ग दंपत्ति, पता नहीं कब इनकी मृत्यु हो। तो आधी ज़िंदगी मेरी निकल गई, आधी ज़िंदगी भी इसी तरह मुश्किलों में निकल रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इनकी हत्या कर देनी चाहिए। तो ये उसकी मानसिकता थी। मुझे इस बात पर आप लोगों को भी अफसोस हो रहा होगा, मुझे भी बहुत अफसोस है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या जो है उसके बेटे ने कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और पहले तो शक के दायरे में जो है हरमीत की पत्नी भी थी, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पुलिस को इस बात का इत्मीनान हो गया कि हरमीत की बीवी यानी इस बुजुर्ग दंपत्ति की जो बहू है वो इस मर्डर केस में शामिल नहीं है। तो एक तरह से पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। बेटे को और 3 सुपारी किलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस घटना से मिलने वाली सीख की मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, चाहे वो बाप बेटे के बीच का रिश्ता हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या फिर कोई भी और रिश्ता हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ज़रूर था। भूपिंदर सिंह बुजुर्ग रिटायर्ड ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, वो अगर लाखों रुपए कमा रहे थे, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें तो वो अपने लिए नहीं करते होंगे। उनके पास प्रॉपर्टी भी थी, उनका अपना मकान भी था, तो ये सारी चीज़ें तो जाहिर है पूरे परिवार के लिए करते होंगे, रुपए पैसे परिवार के लिए कमाते थे। लेकिन लुधियाना जैसे शहर में अगर वो अपने बेटे को भरण पोषण के लिए, बेटे बहू को सिर्फ 18,500 रुपये दे रहे हैं, तो ये फिर एक बहुत अजीब बात थी। अगर कुछ पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि भूपिंदर ये चाहते थे कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो और खुद कुछ करे, तो भी मुझे लगता है कि बेटे को मोटिवेट करना चाहिए था और एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रुपए पैसे का भूपिंदर सिंह को करना चाहिए था। और अगर वो नहीं भी कर रहे थे तो कम से कम अपने बेटे को गुड फेथ में लेना चाहिए था, भरोसे में लेना चाहिए था। इस तरह का कम्युनिकेशन गैप अगर बाप बेटे के बीच में हो, जिसमें बेटे को ये लगे कि वो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, तो कई बार बेटे जो है इस तरह के खूंखार कदम उठा लेते हैं। हालांकि ये कहने का मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ भाई, बेटे की मांग पूरी नहीं हो रही थी तो बेटा क्या करता, तो बेटा कत्ल करता। इस बात को तो खैर कभी भी मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं, इनका क्या करें। तो ये तो खैर पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि उनके पिता को थोड़ा सा और सोचना चाहिए था इस बारे में, अपने बेटे को लेकर कि उसको मैं और कैसे एक बेहतर ज़िंदगी दे पाऊँ। और दूसरा, हरमीत सिंह उर्फ मनी जो इस मामले का मास्टरमाइंड था, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसको अपने पिता से डिज़ायर्ड चीज़ें नहीं मिल रही थी तो भी उसे कम से कम इस बात का शुक्रिया तो करना ही चाहिए कि उसके पिता ने उसे पाल पोस कर इस लायक तो बनाया कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं और वो उसी मकान में रह रहा है जो मकान उसके पिता का बनाया हुआ है। तो उसके पेरेंट्स की ओर से दी गई इतनी चीज़ें
उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी थी, उसे ग्रेटफुल होना चाहिए था और अपने पिता की हत्या, अपने माता की हत्या करने के बारे में कतई नहीं सोचना चाहिए था, बल्कि बहुत मेहनत से अगर वो कोई और बड़ा काम करके कुछ पैसे कमाता तो उसके माता पिता भी शायद उस पर खुश होते, गर्व करते। लेकिन उनका जो बेटा है हरमीत सिंह, वो आई मस्ट से कि वो बड़ा नालायक निकला और उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। तो तस्वीर या सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, इन दोनों पहलुओं को समझने जानने की ज़रूरत है और ये इस पूरे घटना पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में ज़रूर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में लिखकर। अब हम बात करना चाहेंगे, जो पिछली कहानी हमने आपको सुनाई थी, उस कहानी के साथ मैंने आप सबसे एक पहेली भी पूछी थी और उस पहेली में मैंने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी। वो तस्वीरें थी कुछ नीले रंग के पानी की बोतलों की, जो लोग अपने घर के दरवाजे पर लटका दिया करते हैं। इस बार जब मैं जमशेदपुर गया तो मैंने वहाँ कुछ मकानों के बाहर ये दृश्य देखा। हालांकि यहाँ मैंने दिल्ली में तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसा दिल्ली में भी होता है, मुझे बाद में पता चला और मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या वजह हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, मुझे लगता है कि सिवाय मेरे, लगता है आप सभी को इसके बारे में पता था। आप लोगों ने मैंने पहेली कहा था उसे, आप लोगों ने इस पहेली के इतने उत्तर दिए हैं और इतने तरह तरह के रोचक रोमांचक उत्तर दिए हैं कि बस पढ़ के मज़ा आ गया और मुझे ये लगा कि सारे लोगों को इसके बारे में पता है। खैर, वजह तो ये है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ। वजह तो ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर नीले रंग के पानी की बोतल वो अपने घर के बाहर टांग कर रखेंगे तो वहाँ कोई जानवर, खासकर कुत्ते नहीं आएंगे और कुत्ते वहाँ गंदगी नहीं करेंगे। तो ये लोगों की सोच है जिसके चलते वो नीले रंग की पानी की बोतल टांग कर रखते हैं। अब इसको लेकर जो जवाब आए उसमें बड़ी दिलचस्प बातें भी आई। किसी ने कहा कि नीले रंग की पानी की बोतल जो है वो राशन से मिलने वाले केरोसिन तेल की तरह दिखता है और इससे कुत्ते डरते हैं। तो केरोसिन तेल से कुत्ते क्यों डरते हैं, ये भी एक अजीब सी बात है, लेकिन लोगों ने ये बात कही। किसी ने ये लिखा कि हाउस फ्लाई जो है वो घर में ना आए इसके लिए। किसी ने गाय बैल के लिए लिखा कि गाय बैल वहाँ ना आ जाए और कोई गंदगी ना करे, इसके लिए ये चीज़ें टांगी जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा, जैसे राजस्थान, गुजरात और जो महाराष्ट्र की तरफ के दर्शक हैं, उन्होंने लिखा कि उधर भी इस तरह का पानी की बोतल घर के बाहर टांगने का रिवाज है, लेकिन अनलाइक ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब झारखंड जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ या बंगाल जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, उसके मुकाबले वहाँ जो है लोग लाल रंग के पानी की बोतल टांगते हैं। तो कलर का क्या सिग्निफिकेंस है ये समझना या जानना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था और इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया और कुछ कैनल एक्सपर्ट जो होते हैं, यानी डॉग एक्सपर्ट भी कहिए, मैं उनसे भी मैंने बातचीत की और मैंने पूछा। तो मुझे कुछ डॉग एक्सपर्ट्स ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि देखिए, कुत्ते जो हैं आम तौर पर हमारी तरह सारे कलर्स नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट देखने की वजह से अगर कुत्तों के लिए आप नीले रंग के पानी की बोतल टांग दें, पीले या लाल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तो कलर, मान लीजिए नीला रंग अगर कुत्तों को डराता है, नीले रंग का पानी की बोतल डराता है, तो भी पानी का बोतल जो है टांगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो रंग देख ही नहीं पाते तो फिर वो क्या डरेंगे नीले रंग के पानी की बोतल से। ये जो है डॉग एक्सपर्ट्स का कहना था। हालांकि मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज या रिपोर्ट्स भी देखे जिसमें लोगों ने नीले रंग की पानी की बोतल टांग रखी थी और उसके नीचे ही कुत्ते बाकायदा बैठे हुए थे और कुछ कुत्तों ने वहाँ गंदगी भी फैला रखी थी। इस तरह के फोटोग्राफ्स भी मुझे नेट पर मिले। तो कहने का मतलब ये कि ये जो टोटका कह लें या आप इसे अंधविश्वास कह लें या कुछ भी कह लें, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आया और आई एम श्योर कि कोई साइंटिफिक लॉजिक इसके पीछे है भी नहीं, क्योंकि मैंने जिससे भी पूछा, जिन्होंने टांगा है, मैंने उनसे भी बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि हमें इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता है, हमने तो बस देखा कि आस पड़ोस के लोग टांगते हैं और कहते हैं कुत्ते नहीं आते, तो इसलिए हमने भी टांग दिया। तो अभी तक तो कुत्ते नहीं आए। ज़्यादातर लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कुत्ते नहीं आए, लेकिन नेट पर मैंने ऐसी तस्वीरें और ऐसी स्टोरीज देखी जिसमें कुत्ते बाकायदा उस तरह के नीले पानी की बोतलों के नीचे बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो ये बात जो है एक तरह से फेल हो गई। अब रही कुत्तों के दृष्टि की बात, यानी वो ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं या कुछ और भी देख पाते हैं। तो इसके बारे में जो मैंने रिसर्च किया उससे मुझे पता चला कि आमतौर पर जो ह्यूमन आईज होती हैं, इंसानों की जो आंखें होती हैं, उसमें कोन्स 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के कोन होने की वजह से वो जो सारे मुख्य रंग है उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, पहचान भी पाते हैं। इंसानों की आंखें, मतलब हम तो 7 रंग जानते ही हैं,
और जो दूसरे शेड्स ऑफ कलर्स होते हैं वो भी हम सारे लोग पहचान लेते हैं। लेकिन कुत्तों की आंखों में 3 की जगह 2 तरह के ही कोन्स होते हैं, और 2 तरह के कोन्स की वजह से वो पीले और नीले रंग की चीज़ें जो है वो देख पाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं देखते, पीले और नीले रंग की चीज़ों को वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। लेकिन हाँ, हम इंसान जिस तरह से बहुत शार्प तरीके से और क्लियर इमेज के साथ देख पाते हैं, कुत्ते उतने साफ सुथरे तरीके से इन रंगों को भी नहीं पहचान पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। लेकिन उनकी आंखें जो है 2 रंग ब्लैक एंड वाइट के अलावा पीले और नीले रंग को हल्का हल्का देख पाती हैं। ये बात मुझे रिसर्च के दौरान पता चली। तो अगर वो हल्का देख पाते हैं तो भी मुझे लगता है कि नीले रंग का बॉटल जो है वो देख पाते होंगे, इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि ये भी सच है कि इसको लेकर कोई बहुत कंक्रीट साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है। तो इसीलिए जो पहेली थी उसका जवाब तो यही है कि लोग कुत्तों को अपने घरों के आसपास से दूर रखने के लिए और वो गंदगी न करे इसलिए अपने घरों के बाहर बोतल टांग दिया करते हैं। लेकिन इसका कोई भी रीज़न या साइंटिफिक लॉजिक जो है वो मुझे समझ में नहीं आया और ना मुझे कहीं मिला। तो बहरहाल अब जो है कमेंट्स की बारी। कमेंट्स तो चूंकि मैंने वो पहेली आप लोगों से पूछी थी और आप लोगों ने बहुत ही रुचि लेकर उस पहेली का जवाब दिया, तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। सारे कमेंट्स तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ज़्यादातर कमेंट यही हैं जिसमें लोगों ने यही आंसर दिया है कि लोग कुत्तों से बचने के लिए वो बॉटल टांगते हैं। तो आइए जल्दी से आप में से कुछ दर्शकों के नाम रैंडम तरीके से पढ़ता हूँ, जिससे आप लोगों को भी हमसे कनेक्ट होने की एक फीलिंग आए और ये 2 वे कम्युनिकेशन जो है हम लोगों का वो चलता रहे। विराट विश्नोई जी का कमेंट है। दुर्गा करकी जी ये कह रहे हैं कि ये गोल पहाड़ी जमशेदपुर आजकल आए हुए हैं और मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। अंजना सोफिया वाहलंग के नाम से भी एक कमेंट है। राम स्वरूप विश्नोई जी इस चावड़ा ये गुजरात से हैं, इनका कमेंट है। शैला शाह, शहबाज शेख, शिवराज सिंह नेगी, पीस एंड पीक्स, एमएन वहीदा पारकर, गरुणा सिंह, जीफू, हंसराज अग्रवाल, दिबेन दास, लिटिल रेन ड्रॉप्स, लॉस्ट स्ट्रीट, प्रकाश शर्मा। इन्होंने लिखा है कि मकान को ठंडा रखने के लिए दीवारों पर बोतलें लगाने का ये तरीका हो सकता है। लेकिन खैर ये भी बात मुझे समझ में नहीं आई प्रकाश जी, क्योंकि मकान इससे कैसा ठंडा रह सकता है। यहाँ तो एसी फेल हो जा रहा है, गर्मी इतनी है, बोतल एक टांग देने से नीले रंग का मकान कैसे ठंडा होगा। बहरहाल आपके जवाब का तो स्वागत है दोस्त। अगरकर MNM आशीष के नाम से आईडी है। पूनम गुरुंग कर्मकार, नीरज धोते, काजल चौधरी, अर्पिता बनर्जी सेनगुप्ता, विमान कुमार चैटर्जी, शंकर लाल विश्नोई, अनवारुल हक, रेखा भट्ट, राम कुमार, परमजीत कौर, नौरग्याल, उदय शंकर। इन्होंने लिखा है जयश्री पाल, संजू, संगीता गोस्वामी, पराशर, देसी टिप्स, जयदीप मंडल, अभिरूप दास। किड्स अड्डा, इन्होंने लिखा कि गुजरात में लाल रंग की बोतलें लोग टांगते हैं। बहरहाल एक दिलचस्प बात तो ये है ही, चाहे आप इसे अंधविश्वास कहें या जो कहें, लेकिन लोग ऐसा करते हैं और लोगों को भरोसा भी है। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया। जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने पहले तो ये कहा था कि आप लोगों के कमेंट्स आपको सुनाऊंगा, लेकिन इतने कमेंट्स हैं कि अगर मैं कमेंट पढ़ने लग जाऊं तो शायद कई घंटों का वक्त निकल जाए। तो इसीलिए कमेंट की जगह मैंने आप सबका नाम पढ़ने का फैसला किया। आगे भी प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहिए। बेशक कोई पहेली या रिडल हो ना हो, आप अपनी राय घटना के ऊपर, स्टोरी के ऊपर दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर दे सकते हैं, और कोई और सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।